तो दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है, जो मोबाइल नंबर दिख रहा है और जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उसकी डिटेल जान सकते हो और डिटेल उसकी ले सकते हो, लाइक सिलेबस और जो उसकी फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, 30 डेज का कोर्स रहेगा, ऑनलाइन लाइव लेक्चर रहेंगे इसके अंदर। इसके लिए आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कोर्स अनिवार्य है, मतलब एनएक्स यूनिग्राफिक्स में जो कैड स्किल होती है वो आपको आनी चाहिए। ये अगर आपको सीखना है तो 15 डेज का कोर्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसको करना है जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, 8 फोल्डर कोर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर विथ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। तो जल्दी आप इसको सिक्योर कर सकते हो। प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स है, उसका रजिस्ट्रेशन मतलब सीट जल्दी सिक्योर हो जाती है। तो अगर आपको करना है तो आप जल्दी से उसकी सीट सिक्योर कर लीजिए। ओके, चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्ड कितनी तरह के होते हैं, मतलब। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें हम मटेरियल फीड कर रहे हैं या फिर कितनी नंबर ऑफ कैविटीज हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन फीडिंग सिस्टम। बेसिकली फीडिंग सिस्टम कितनी तरह की होती है, उसके हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंजेक्शन मोल्ड को। ठीक है, फर्स्ट है हॉट रनर सिस्टम और कोल्ड रनर सिस्टम। ठीक है, तो हॉट रनर सिस्टम के ऊपर होता है हॉट रनर मोल्ड और कोल्ड रनर सिस्टम में होता है कोल्ड रनर मोल्ड। यहाँ पर आपको ये एक मैकेनिज्म दिख रहा है, सिंपल सा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये जो एग्जांपल है कोल्ड रनर मोल्ड का है। कोल्ड रनर मोल्ड में क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल स्क्रू और फीड सिस्टम, रनर और गेट का जो पोर्शन होता है, वो कंपोनेंट के साथ ही इजेक्ट होता है। मतलब बेसिकली कंपोनेंट का पार्ट होता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रू कंपोनेंट का पार्ट होता है। इसको हम बाद में बेसिकली सेपरेट करते हैं कंपोनेंट से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड रनर सिस्टम। ठीक है, एक होता है हॉट रनर। हॉट रनर में हम एक अलग से एक हॉट रनर को यूज करते हैं यहाँ पर, और हॉट रनर को यहाँ पर लगाते हैं। बेसिकली ये एक हीटर की तरह काम करता है, और इसके अंदर जब प्लास्टिक मटेरियल जाता है तो ये पिघली हुई कंडीशन पे या मेल्टिंग कंडीशन में होता है। ठीक है, लेकिन जो कंपोनेंट होता है, सिर्फ हमारा कंपोनेंट ही हमारे पास निकलता है, और हमारे पास ये जो स्प्रू वाला एरिया होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, और जिसको हमको कट के निकालना पड़ता है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर हमको सिर्फ फिनिश पार्ट या फिर फिनिश कंपोनेंट मिलता है। राइट, तो ये दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है कि वेस्ट मटेरियल हॉट रनर में नहीं निकलता है। राइट, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कैविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मोल्ड कितनी तरह के होते हैं। तो हम कितनी कैविटीज बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी और फैमिली मोल्ड। ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट एक एग्जांपल दिख रहा है, फर्स्ट एक फोटो दिख रहा है, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि इसमें सिंगल केविटी है। भले ही इसके अंदर हमने इंसर्ट्स का यूज किया हो, इंसर्ट लगाया हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल केविटी। राइट, सिंगल केविटी। यहाँ पर भी आपको सिंगल केविटी दिख रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंगल केविटी मोल्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा है 4 कैविटीज। इसके अंदर 4 कैविटीज है, मतलब इसके अंदर कंपोनेंट जो निकलेंगे वो 4 कंपोनेंट निकल के आएंगे हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मल्टी केविटी मोल्ड। राइट, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं एक रनर फीड सिस्टम के साथ कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ बहुत सारे। इसको बोलते हैं फैमिली मोल्ड। बेसिकली एक ही मोल्ड में बहुत सारे तरह के कंपोनेंट को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैमिली मोल्ड। इसमें क्या है, रनर को और गेट सिस्टम को हमको इस तरह से बैलेंस करना होता है कि सबके पास मटेरियल एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह से हमको इसको मैनेज करना होता है। राइट, चलिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग डिपेंड अपॉन मोल्ड ओपनिंग। किस तरह से मोल्ड को ओपन करते हैं, कितनी तरह से ओपन करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोल्ड कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर मोल्ड होते हैं 2 प्लेट मोल्ड और 3 प्लेट मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो सेंटर वाला एक एग्जांपल दिख रहा है, और यहाँ पर हॉट रनर का भी जो एग्जांपल दिख रहा है, ये बेसिकली 2 प्लेट मोल्ड है। ठीक है, लेकिन ये हॉट रनर का एक अलग से बोल सकते हो आप, इसको हॉट रनर की कैटेगरी में आप रख सकते हो। तो हम कोल्ड रनर मोल्ड को ही बेसिकली 2 प्लेट मोल्ड बोलते हैं। राइट, तो कोल्ड रनर में ये जो स्क्रू दिख रहा है, कंपोनेंट दिख रहा है, बेसिकली इसकी पार्टिंग लाइन एक ही है। एक ही पार्टिंग लाइन है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड हाफ हो गया, एक हो गया मूविंग हाफ। ठीक है, केविटी वाला पोर्शन हो गया फिक्स्ड हाफ, कोर वाला पोर्शन हो गया मूविंग हाफ। ठीक है, तो यहाँ से कंपोनेंट ये इजेक्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखे होंगे जो कि इसी प्लेलिस्ट के होंगे, तो अगर वो आपने पहले से देखे होंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप पहले के वीडियो आप जाके देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद 3 प्लेट मोड। 2 प्लेट मोड आप समझ गए, 3 प्लेट मोड देखो।
यहाँ पर बेसिकली एक सेंटर में आपको प्लेट दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टिंग लाइन दो है। पार्टिंग लाइन मतलब यहाँ पर एक पार्टिंग लाइन होगी, एक यहाँ पर पार्टिंग लाइन होगी। इसमें ये देखो, एक पार्टिंग लाइन यहाँ, दूसरी पार्टिंग लाइन यहाँ, ठीक है। तो कंपोनेंट जो ये आपको दिख रहा है, ये कंपोनेंट अलग से निकलेगा, रनर और फीड सिस्टम ये निकलेगा अलग से। बेसिकली ये ऑटोमेटिक डिगेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 प्लेट मोल्ड, ठीक है। तो ओपनिंग के ऊपर भी बेसिकली मोल्ड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इतना तो हमने देख लिया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ और टाइप के मोल्ड्स हैं, ठीक है, जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको कुछ नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्टीपर प्लेट मोल्ड, ठीक है, अनस्क्रूइंग मोल्ड, ब्लो मोल्ड और एचपीडीसी मोल्ड, ठीक है। इसके कई के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। यह है स्टीपर प्लेट मोड। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर 4 केविटी है। 4 केविटी या फिर एक सिंगल केविटी का सरफेस एरिया जिसका ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट एक प्लेट से ही इजेक्ट करते हैं। किससे इजेक्ट करते हैं? प्लेट से। तो ये डायरेक्ट प्लेट से ही हम लोग इसको इजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्टीपर प्लेट मोड, क्योंकि हम एक स्टीपर प्लेट से इसको इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह अनस्क्रूइंग मोड। यहाँ पर जैसे कि कोई थ्रेडेड कंपोनेंट होता है हमारे पास, स्पेशली इंटरनल थ्रेडेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक केप होती है, बॉटल की जो केप होती है उसके अंदर इंटरनल थ्रेड होते हैं। उस थ्रेड को रिलीज करने के लिए हमको अनस्क्रूइंग मोल्ड की जरूरत होती है। उसमें क्या है, गियर सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का या फिर स्प्रोकेट और चेयर मैकेनिज्म का या फिर मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको इजेक्ट करने के लिए। तो इसको ये रोटेट करवाता है और जो थ्रेडेड कंपोनेंट होता है उसको आसानी से रिलीज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको बोलेंगे अनस्क्रूइंग मोड, ठीक है। यहाँ पर है ब्लो मोड। तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा है ब्लो मोल्ड। ब्लो मोल्ड सबने सुना होगा, जिसमें हम बेसिकली प्लास्टिक को पेरिसन के फॉर्म में हम लोग ले जाते हैं और उसको उसमें एयर को ब्लो करते हैं, ठीक है। तो एयर को ब्लो करेंगे तो वहां पर एक बॉटल बन जाएगी हमारे पास। तो ये एक बॉटल के लिए मोल्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो होलो टाइप के कितने भी शेप के जो कंपोनेंट होते हैं वो ब्लो मोल्ड से बनते हैं, राइट। उसके बाद है एचपीडीसी मोड। एचपीडीसी का मतलब होता है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं मोल्ड नहीं दिखा रहा, मोल्ड नहीं बता रहा मैं आपको, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम है, फीड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये बिस्कुट दिख रहा है, रनर दिख रहा है आपको, गेट पॉइंट दिख रहा है, ओवरफ्लोज दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एचपीडीसी मोल्ड का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम या फिर ब्रास के कंपोनेंट को बनाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक ग्रेड होता है एडीसी 12, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम डाइकास्टिक, ठीक है। तो एडीसी 12 को हम लोग इसके अंदर कास्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है एचपीडीसी मोल्ड। तो बेसिकली मेरे को आपको यहाँ पर बताना था कि कितनी तरह के मोल्ड होते हैं, किस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंजेक्शन मोल्ड है एक तरह से, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोल्ड भी चलो बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक मोल्ड है, ठीक है, एक मल्टी कैविटी का मोल्ड है। चलिए, तो मल्टी कैविटी के मोल्ड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये मोल्ड दिख रहा है, ठीक है। ये कूलिंग पाइप्स हैं। इस कूलिंग पाइप्स को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्लाइडर टाइप का मोल्ड है। मतलब ये स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट बना रहे हैं मल्टी कैविटी में हम लोग? तो हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं कितने कंपोनेंट है, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। तो 12 कंपोनेंट को हम एक ही मोल्ड के अंदर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइडर है, ठीक है। इसके अंदर स्लाइडर पिन है जो इसके साथ ही मूव कर जाएगी और ये चल जाएगा। चलिए, एक काम करें, इसको एक बार ओपन कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से कर्व को हटा देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से व्यू पे जाकर इसको देख लियो, ठीक है। जब आप कोर्स करोगे तो आपको ये कोर्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, ओपन कर दूं थोड़ा सा। तो यहाँ से मूव ऑब्जेक्ट, तो इसको ओपन कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो, इस तरह से ये पिन यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से जो इजेक्टर ग्रिड है ये इसको इजेक्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से इसका इजेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये मोल्ड का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नंबर आपको लिखा है,
ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो मैं आपको इसका सिलेबस सेंड कर दूंगा। ठीक है, मोल्ड डिजाइन के कोर्स को करने से पहले रिमेंबर वन थिंग, आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कोर्स आना चाहिए। ठीक है, अगर एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कोर्स अगर आपको आता है या कोड सॉफ्टवेयर चलाते आता है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 15 डेज की क्लास है एनएक्स के लिए, अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा। जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन 8871515975। ओके, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।